सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ और बचे हुए क्वेश्चन जो कि अपन नहीं देख पाए थे लास्ट लेक्चर में, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टाइप्स के ऊपर बेस है। जो टाइप मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं उनके क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को जानना बड़ा जरूरी है और आप लोग के एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकता है। सो यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन, और मैंने वही टाइप के क्वेश्चन आपके लिए आज किस लेक्चर के अंदर लिए हुए हैं। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर अपन उन्हीं सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हमें देखने मिलते हैं। टाइप से ही है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल किस तरीके से सॉल्व होता है, प्लस ये वाला टाइप का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है। तो पहली बात तो अपन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मुला देख लेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यही है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चंस के फॉर्मूले दिखा देता हूं। तो ये मेरे पास फॉर्मूले हैं। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, सेम ही मतलब है। एक्स स्क्वायर आगे लिखो या ए स्क्वायर प्लस में आगे पीछे नंबर्स हो सकता है। सो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स अपॉन में 2 एंड सेम रूट का टर्म हो जाएगा तो वो लिख देने का, प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग ऑफ, अब जो भी टर्म है एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी सेम माइनस ए स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2। बाकी सब कुछ सेम उसी तरीके जैसे इसको फॉलो किया वही चीज इसमें फॉलो करनी है। अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली और फिर स्टार्ट करवाता हूँ कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने आने चाहिए। सो अगर मैं पहला ही क्वेश्चन देख पा रहा हूँ तो मैंने आप लोग क्या सिखाया था, I इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5 dx दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 4 है तो पहले बात तो 4 को मेरे को दोनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम 5 अपॉन में 4 यहाँ पे dx। रूट को सेपरेट करके रूट 4 को साइड में कर देता हूं और यहाँ पे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा dx। रूट 4 की वैल्यू होती है 2, सही है। और यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला फिट करना है। सो एक काम क्यों ना करता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूले को लिख लेता हूँ। यहाँ लिखना आप लोग को यूजिंग, अब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान देना प्लस है तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स अपॉन में 2, रूट के अंदर जो टर्म है उसे एज इट इज लिखना है। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। इस तरीके से इतना बड़ा हम लोग को टर्म यहाँ पर लिखना होगा। थोड़ा इसको यहाँ पे कर ले ताकि अपने को वहां पे सॉल्व करते वक्त थोड़ी स्पेस मिल जाए। इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है। चलो इसको यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे रूट 4 की वैल्यू होती है 2, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। सो रूट 4 की वैल्यू होती है 2, इंटीग्रेशन लगाएंगे, ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x अपॉन में 2 यानी कि x अपॉन में 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। एक सेकेंड। सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर अपॉन में 2, ए स्क्वायर मतलब रूट 5/2 का स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स तो एक्स ही है यहाँ पर, प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी सेम ब्रैकेट जो अपने लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। सो फाइनली हमें जो मिलेगा, अब अगर चाहे तो आप लोग 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास सिर्फ एक्स, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 बचेगा। यहाँ पर भी चलेंगे सेम तरीके से, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 5/4 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सेम एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 प्लस सी। अब इसे क्या करना मालूम है, आप लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी के टर्म्स वैसे ही करेंगे। यहाँ पर भी सेम टू सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सारी चीज़ों को वैसे ही करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्या सोल्यूशन बनेगा, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। सबसे पहले आई को मैं वैसे ही रख लेता हूँ, ये जो आई वाला टर्म है उसे मैं वैसे ही रख लेता हूँ। सो आई मेरा वैसे ही, एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 को वैसे ही रखना तो रख लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप लोग। तो 4x स्क्वायर प्लस 5/4 हो जाएगा, ये रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे रूट को आप लोग चाहे तो थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो ऐसे करके मैं लंबा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, सही है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5/4 है। देखो लॉग के अंदर क्या होने वाला है, सो लॉग के अंदर ये जो 4 है ना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, और इसे वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, x प्लस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस 5, इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 यहाँ पर, यहाँ मिलेगा प्लस सी। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे मल्टीपल जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो कैंसिल होते हुए दिखाई दे। तो ये हो जाएगा अपना x। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 लॉग ऑफ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब स्क्वायर रूट के बाहर ये 4 आएगा तो वो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस अंडर रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 2 और यहाँ पे प्लस दिया जाएगा। लॉग का एक बेसिक रूल होता है, आप लोग को अगर पता होगा तो इसे x अपॉन में 2 4x स्क्वायर प्लस 5 लिख देता हूँ। लॉग का एक रूल क्या होता है आप लोगों ने सीखा होगा, लॉग के जब भी टर्म्स होंगे उसे अपन डिवीजन वाले टर्म को सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया, और नीचे का जो टर्म है ना उसे अपन ब्रैकेट डाल के माइनस log 2 ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब एक स्टेप लेने की जगह आप लोग एक स्टेप ले लो फटाफट से, तो ये पूरा 4x स्क्वायर प्लस 5 मेरा वैसे ही, प्लस 5/4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों टर्म्स के साथ तो 2x प्लस रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 5 और प्लस माइनस हो गया 5/4 log 2 और यहाँ पर प्लस दिया जाएगा। अब देखो 5/4 log 2 और प्लस सी दोनों भी कांस्टेंट है, सो जहां पर भी अपन ने c लिखा था ना बस उसे c1 कर देना है, सबको c1 कर देना है। और फाइनल स्टेप में आप लोग इंटीग्रेशन की जो वैल्यू लिखेंगे, रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5/4 लॉग ऑफ 2x प्लस रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 5 मॉड क्लोज प्लस सी। इस तरीके से आप लोग आपका सॉल्यूशन लिख देंगे। यहाँ पर मेंशन करना है एक चीज आप लोग को, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। क्या मेंशन करना है आप लोग को, वेयर जो आपने c क्या लिखा हुआ, तो c जो है वो इक्वल है -5/4 log 2 प्लस c1 के बराबर। ये चीज मेंशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप लोग यहां तक भी करते तो भी आपका सॉल्यूशन सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर आप लोगों ने ये कर दिया तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलता है। तो ये सोना है, ये सोने पे सुहागा है, ऐसा समझ सकते हो। तो ये स्टेप्स बोलते हैं एडिशनल है, जो आप लोग को मार्क्स, एक मार्क्स जो कटने वाला होता है वो देने में हेल्प करता है, और आप लोग को ये सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो एग्जैक्ट सेम ऐसे इस क्वेश्चन को भी करना है। अब वो कैसे, चलो समझा देता हूँ। सबसे पहले देखना है आप लोग को इंटीग्रेशन में क्या दिया, वो 9x स्क्वायर माइनस 4 dx दिया गया है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो √9 को कॉमन निकालना होगा, और √9 मतलब 9 को मैं कॉमन निकालूंगा, सो ये बचेगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4/9। अब √9 को मैं सेपरेट करूंगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इन द फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो √9 कितना होता है, 3 होता है। इसे अगर मैं सॉल्व करूं, देखो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x अपॉन में 2, इधर पे क्या आ जाएगा, रूट के अंदर जो भी टर्म है उसे एज इट इज, सही है। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे सेम तरीके से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2 यानी 2/3 का स्क्वायर अपॉन में 2, सही चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा प्लस c1 लिखता हूँ, और वही सेम स्टेप अपने को अप्लाई करना है। अब देखो करना क्या, अगर आप लोग चाहो तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बिकम 3x अपॉन में 2, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ये क्या है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सो दिस इज 9x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 9। देखो क्या हुआ यहाँ पे समझता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 अपॉन में 9 हो जाएगा। सो 4 अपॉन 9, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9x स्क्वायर अपॉन में 9 हो जाएगा, ये सही है। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 ये 9 नीचे इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 3 था ना, 3 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 पूरे टर्म के पास जाने वाला, ध्यान देना, उसको भूलना बिल्कुल भी मत। और यहाँ पर बचेगा मेरे पास x प्लस अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 9x स्क्वायर माइनस 4/9 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा प्लस c1। अब ये c1 क्यों लिख रहा हूँ वो आप लोग को आगे समझेगा। अब यहाँ पर अगर मैं करूँगा 3x अपॉन में 2 इंटू रूट के अंदर 9x स्क्वायर माइनस 4, और ये स्क्वायर रूट के बाहर मैं 9 को ले लूंगा तो मुझे मिलेगा वो 3 मिल जाएगा, ये बात समझ में। सेम यहाँ पर भी वही करना है, 4x यहाँ पर 3 3 से 9 कर देता हूँ, सो यहाँ पर क्या बचेगा 4 अपॉन में 6, और एक और चीज़ कर देता हूँ, ये भी कैंसिल कर देता हूँ, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो दैट इज 2/3, सही है यहाँ तक। अब लॉग लगा देता हूँ, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, स्क्वायर रूट के बाहर 9 आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर 9 आएगा, और 9 स्क्वायर रूट के बाद 3 हो जाता है, और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 9x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 3 प्लस 7। अब आप लोग को रूल पता है, लॉग के जब भी टर्म्स होंगे डिवीजन में, सो उसे अपन सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। सो जो मेरा इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा 3x अपॉन में 2 रूट के अंदर 9x स्क्वायर माइनस 4।
अब यहाँ पर मैं 3 और 3 को कैंसिल कर सकता हूँ, तो इस 3 को मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, सिर्फ 3 को। हाँ, तो यहाँ पर मेरे पास x अपॉन में 2 बचा हुआ, 9x स्क्वायर माइनस 4 बचा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास 2/3 है माइनस सिंबल के साथ, और यहाँ पर लॉग को मैं सेपरेट करने वाला हूँ। तो 3 लॉग ऑफ 3x प्लस अंडर रूट के अंदर 9x स्क्वायर माइनस 4, और देखो ये लॉग जो नीचे 3 है ना, 3 वो माइनस को लेकर लॉग को सेपरेट हो जाएगा, माइनस लॉग 3। लेकिन बच्चों सेपरेट करेंगे तो ब्रैकेट आता है, और ब्रैकेट के बाहर 2/3 होगा, और 2/3 इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, और प्लस सी बना जाएगा। देखो समझाता हूं, जब मैं अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखूं ऐसे करके, तो यहाँ पर होने क्या वाला, ये लॉग का ऊपर वाला टर्म माइनस लॉग 3 होगा, और 2/3 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ log 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जो मैंने यहाँ पर एक ही स्टेप में करके दिखाया। अब आप लोग को ये चीज नोटिस करनी है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और यहाँ पर ही माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसके ऊपर भी आप लोग गौर करना है। सो मेरा आंसर जो बनेगा x अपॉन में 2 9x स्क्वायर माइनस 4 2/3 लॉग ऑफ 3x प्लस अंडर रूट के अंदर 9x माइनस 4, और यहाँ पर मिलेगा प्लस c। तो ये आप लोग का आंसर बनता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेप रिड्यूस किए हुए जो कि आप लोग मेंटल कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे टाइम करोगे तो एरर होने के चांसेस बढ़ जाता है। सो आप लोग को उन चीज़ों पे ध्यान देना ताकि एरर आप लोग के साथ ना हो। सो आंसर जो बना वो जहाँ पर c जो है वो क्या है, 2/3 log 3 प्लस c1 के बराबर है। सो ये आप लोग का ये प्यारा सा सोल्यूशन बन जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया, और होपफुली आप लोग को ये समझ में भी आया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही है यहाँ तक? चलो फिर आगे ले चलता हूं मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन के ऊपर। ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को ने यहाँ पे 3 टर्म्स दिए गए, 2 टर्म्स नहीं है। सो आप लोग को इसको 2 ब्रैकेट में स्प्लिट करना है, दोनों भी होल स्क्वायर होने चाहिए। सो वो अब कैसे होगा? सो ये वही वाला फंडा है जो अपन पिछले लेक्चर में किए थे, यानी लेक्चर नंबर 5 में अपन ने किया होगा। सो चलो इसे देख लेते हैं। अब ये -4x है, ठीक है, -4x है। सो दैट मीन्स इसे कैसे करना है, अब -4x है तो इसे अपन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर समझना। थर्ड टर्म फाइंड आउट करना। थर्ड टर्म क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 1/2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दैट विल बिकम 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को यहाँ पर ऐड करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे। अब आप लोग नोटिस करना यहाँ पर होगा क्या, सो दिस इज व्हाट x - 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज -4 -5 -10 दैट इज 3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यूजिंग वही फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। क्या होता है, x अपॉन में 2, उसके बाद रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसके बाद माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। चलो यूज करते हैं फटाफट, देखते क्या बनेगा इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर x की जगह पर x प्लस -2 है, क्या लिखेंगे, x - 2 अपॉन में 2 हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर, और a की जगह पे क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जहां पर भी x है वहां पर x - 2, और जहां पर भी a है वहां पर 3 प्लस c। समझा यहाँ तक? अब सॉल्व करता है तो ये वैसे ही रहने वाला है, इसके साथ कोई भी चेंज नहीं होगा, ये भी वैसे ही रहेगा। x - इसको देखो यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो ये यही चीज़ है, और ये चीज़ है, और ये यही चीज़ है, मतलब x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ, -4x - 5 लिख देता हूँ। 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2 हो जाएगा। सो लॉग ऑफ यहाँ पर क्या मिलेगा, x - 2 मेरा वैसे ही, यहाँ पर क्या मिलेगा सेम, x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ये है, और ये वही है, और ये वो है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो यहाँ पे लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। देखो बहुत ही छोटे सी जगह में ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। दिखता है डिफिकल्ट है, लेकिन है बड़ा इजी। ये कब आएगा आप लोग को, जब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब, और अगर नहीं करोगे ना ये क्वेश्चन को भूल ही जाना, एग्जाम में भी आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो ट्राई करना, अगर डाउट दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसे कैसे करना। तो चलो इसे मैं बता दूं, आप लोग देखो यहाँ पर log x है और यहाँ पे नीचे x लिखा हुआ है। सो अब आप लोग सोचो इसे कैसे करना है, दिमाग लगाओ जरा सा। जिसे समझ गया वो कमेंट सेक्शन में टाइम स्ट्रीम के साथ कमेंट कर देना बच्चों, और जिसे नहीं समझा वो यहाँ पर ध्यान देगा। आप लोग को फोकस यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे log x दिया गया है। सो log x दिया गया तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा log x को t, और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो 1/x होता है। तो यहाँ पर साफ साफ 1/x अवेलेबल है। सो 1/x dx जो हो जाएगा वो dt हो जाएगा। देखो कैसे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, t का डिफरेंशिएशन dt by dx, तो dx यहाँ पे चला जाएगा।
सो 1/x और dx की वैल्यू को मैं अब लिख सकता हूं, और log x को मैं लिख सकता हूं t, तो 1 + t², और यहां पे हो जाएगा dt हो जाएगा डायरेक्टली। सो अगर आप लोग देख सकते हो इसे मैं a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। सो यहां पर मैं एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूं फटाफट से। सो यूजिंग, क्या लिखना है आप लोगों को, यूजिंग क्या, इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस x² dx, क्या होता है x/2 √a² प्लस x² प्लस a² 2 log ऑफ x प्लस अंडर के अंदर a² प्लस x² प्लस c। तो ये आप लोग का सॉल्यूशन बनता है। अब इसी चीज को अपन फॉलो करेंगे आगे। जो मेरा इंटीग्रेशन होगा वो देखो क्या होगा, नोटिस करना, बड़ा इजी है। a² सबसे पहले क्या, x/2, यहाँ पे x नहीं यहाँ पे t है, तो t/2 अंडर के अंदर a² प्लस x² यानी 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, सही है। फिर a² 2 यानी 1² log ऑफ x प्लस यानी t प्लस अंडर के अंदर a² प्लस x² यानी 1 स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस c। ये आप लोग का सोल्यूशन आता है। एक फाइनल चीज आप लोग को ये करनी है, जहां पर भी 1 का स्क्वायर है वहां पे 1 लिख देना है, और जहां पे भी t है, t को अपन क्या लिखते हैं, log x, तो जहां t है वहां पे log x लिख दो। सो log ऑफ x/2 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1/2 log ऑफ x 1 का स्क्वायर 1, अब यहाँ पे जगह नहीं, नीचे कर देता उसको। सो प्लस 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस c कर देता हूँ। दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल सा सवाल है, जब आएगा, जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन को इसके साथ रेगुलर बेसिस पे डील करना चालू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। और हार्डली आप लोग को 2 से 3 मिनट लगेगा ऐसे क्वेश्चन के साथ मतलब डील करने में या फिर सॉल्व करने में। अब बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, इसे कैसे करेंगे, तो सेम फंडा इसमें भी लगाना है आप लोग को। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन के साथ, e⁻x अंडर के अंदर e⁻2x प्लस 1। अच्छा एक चीज समझते हैं, हाँ एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है e⁻2x लिखा हुआ है, उस e⁻2x को मैं e⁻x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना, सही है। अब उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। सो पुट करता हूं मैं e⁻x को t पुट कर लेता हूं, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, सो e⁻x dx जो हो जाएगा वो dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e⁻x dx जो हो जाएगा वो dt हो जाएगा। सो बस यहाँ पर उसी चीज को मैं इस्तेमाल करूंगा, e⁻x dx जो होगा वो dt होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, अब देखो ये e⁻x है, ये dx है, वो क्या हो जाएगा dt, बढ़िया। और अंडर के अंदर e⁻x को अपन ने क्या पुट किया हुआ, t का स्क्वायर प्लस 1। तो जहां जहां e⁻x है वहां पे t आ गया, और e⁻x dx जो एक चीज बचती है उसको अपने को dt कैसे भी करके पुट करना है। अब आप नोटिस करो, इसे मैं अगेन पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करता हूं कि एग्जैक्टली सेम टर्म में नहीं बदल गया, सेम चीज आएगी, और जहां पर भी अपन ने t पुट किया वहां पे बस इस बार e⁻x पुट करना है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। चलो अब फिर कर लेते हैं इसे फटाफट से उसी तरीके से। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ। तो यहाँ पर x/2 यानी कि t/2 अंडर के अंदर t² प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस a² यानी 1² log ऑफ x प्लस यानी t प्लस अंडर के अंदर a² प्लस x² यानी t² प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस c आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद किस तरह पे क्या करना है, जहां जहां पे अपन ने t पुट किया वहां पे e⁻x डाल देना है। तो जो मेरा इंटीग्रेशन बनेगा e⁻x/2 हो जाएगा, अंडर के अंदर e⁻x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस log ऑफ e⁻x प्लस e⁻x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस c। तो जो सॉल्यूशन मिला e⁻x/2 e⁻2x प्लस 1 प्लस 1/2 log ऑफ e⁻x प्लस e⁻2x प्लस 1 प्लस c। तो इस तरीके से हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो कि आप लोग मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। चलो फिर आगे चलता हूं, एक और क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है, जो कि आप लोग है ना यहाँ पे 3 टर्म के साथ सॉल्व करना है। और जब हमें 3 टर्म दिखाई देते ना, तो उसको अपने को लिखना होता है सही तरीके से। सो दैट मीन्स मैं इसे लिख सकता हूँ x² प्लस 4x प्लस 13, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ dx। सो देखो 13 यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे अपन कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है, बहुत ईजी सवाल है, कुछ है नहीं इसमें।
4x जो है उसका थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। सो 1/2 मल्टीप्लाई अगर 4 करते हो दैट इज 2 और 2 का स्क्वायर 4। सो यहाँ पे +4 करना होगा और यहाँ पे -4। अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे सो दिस इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दैट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इसे देखोगे 13 - 4 यानी कि 9 और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। सो नाउ यूज करेंगे अपन सेम फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस a² dx और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? बड़ा सिंपल है, x/2 अंडर रूट के अंदर x² प्लस a² माइनस प्लस यहाँ पर a²/2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट a² प्लस x²। a² प्लस x² बोलो या x² प्लस a² बोलो एक ही बात है, मैंने इसलिए यहाँ पर x² प्लस a², यहाँ पे a² प्लस x² लिखा ताकि आप लोग को समझे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे लिखता हूँ। सो मेरा इंटीग्रेशन का जो आंसर बनेगा x/2 यानी x यहाँ पर x प्लस 2 है तो x प्लस 2/2 x² प्लस a² यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर a²/2 करेंगे सो यानी कि 3 का स्क्वायर/2 लॉग ऑफ x की वैल्यू क्या है x प्लस 2 प्लस ये जो वैल्यू है इसको देखो ये है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस ये एक फाइनल स्टेप जो कि आप लोग को एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल कर देता है, मतलब स्टैंडर्ड तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन निकाल कर देता है। तो दैट इज व्हाट अंडर रूट के अंदर x को a² प्लस x जो ये लिखा हो ना ये वैल्यू, इसको अपन नोटिस करेंगे तो ये है और ये कहाँ से है यहाँ से और ये कहाँ से है यहाँ से, मतलब जो क्वेश्चन है वही लिखना है x² प्लस 4x प्लस 13। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर/2 यानी 9/2 हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा नीचे लिखता हूँ लॉग ऑफ x प्लस 2 मेरा वैसे ही यहाँ पर भी सेम क्या हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 13 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर मैं प्लस से लिख देता हूँ। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर इंटीग्रल। समझा? इजी है ना ये सवाल? सबसे ज़्यादा इजी सवाल है ये। और ये कब आता है? जब आप लोग सेम हर बार बोलता हूँ प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन को साथ अगर आप लोगों ने इसको मतलब ऐसे क्वेश्चन को अपन ने नहीं देखा और सॉल्व करके नहीं गए तो एग्जाम में अपनी बैंड बजा देगा ये क्वेश्चन। और बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे वैसे एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये भी है, इसे भी आप लोग देख लो। पेपर अगर टफ आया तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो आई क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 इंटू अंडर रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1 dx। सो इसे कैसे करना है अब आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत इजी है यह सवाल, लेकिन आप लोग को टाइप देखना है। यहाँ पर px प्लस q है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c है। तो जो px प्लस q होता है ना उसको अपने को पुट करना होता है। 3x - 2 को अपन पुट करते हैं सेम a इंटू d/dx ऑफ x² प्लस 2x सॉरी x² प्लस x प्लस 1 प्लस b इस तरीके से। सो a को वैसे रखता हूँ x² प्लस x प्लस 1 यानी कि 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, b वैसे सो 2ax प्लस a प्लस b हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 3x - 2। अब दोनों साइड को कंपेयर करना है। सो 2a जो होगा वो 3 के बराबर होगा और a प्लस b जो होगा वो -2 के बराबर होगा, यानी कि a जो होगा वो 3/2 हो जाएगा और a की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा 3/2 प्लस b इक्वल टू -2 यानी b इक्वल टू 2 -2 माइनस 3/2 2 2 ज़ा 4 -4 -3 -7। सो b की वैल्यू मिलेगी हम लोग को -7/2। एक बार देख लो a और b की वैल्यू एकदम सही है ये क्या? अगर a और b सही है मतलब अपना सॉल्यूशन भी एकदम परफेक्ट आने वाला है। सो a की वैल्यू कितनी है एक बार चेक कर लो, a की वैल्यू 3/2 और b की वैल्यू -7/2 एकदम परफेक्ट है। अब ये a और b की वैल्यू इसमें इसको इक्वेशन 1 मान के इसमें पुट कर देता है। सो 3x - 2 कैन बी रिटन एज a इंटू a कितना है 3/2 है 3/2 है इंटू क्या है x² प्लस x प्लस 1 है d/dx ऑफ x² प्लस x प्लस 1 है प्लस b की वैल्यू कितनी है -7/2 है। इसको मैं वहां पर पुट कर देता हूँ। तो जो मेरा इंटीग्रेशन होगा ना वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 3/2, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो भी चलेगा। सो 2x प्लस 1 लिख के रखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ -7/2 इंटू अंडर रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1 dx। अब क्या करना है, ये अंडर रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1 इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेशन भी बांट देंगे। सो इंटीग्रेशन 3/2 कॉन्स्टेंट है 2x प्लस 1 इंटू अंडर रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1 dx माइनस 7/2 सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे x² प्लस x प्लस 1 dx हो जाएगा। अब देखो इसमें दो इंटीग्रेशन के पार्ट है। सो इसे मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ i1 उसके बाद -7/2 टाइम्स ऑफ i2। इस तरीके से मैंने दो पार्ट में लिख दिया। अब मैं i1 का सॉल्यूशन आप लोग को दिखा देता हूँ।
आई इसको पकड़ता हूँ 2 पकड़ लेता हूँ, इक्वेशन 1 तो पहले पकड़ा हुआ है। तो I1 देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 है अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, इस पर ध्यान देना, यहाँ पे dx है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझने की कोशिश करना। अगर मैं पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t, सो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देखो 2x प्लस 1 dx जो हो गया वो dt हो गया और इसकी वैल्यू t हो गया। सो इंटीग्रेशन में क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट t आ गया। सॉल्व कर रहा हूँ, रूट ऑफ t मतलब t रेस टू 1/2 और t रेस टू 1/2 को जो इंटीग्रल होता है t रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे c1 लिख के रखता हूँ, चलेगा। सो I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई है, 2 1 2 प्लस 1 3/2 और 3/2 को उल्टा करेंगे 2/3 रेस टू यहाँ पे t रेस टू 3/2 हो जाएगा। सो I1 की जो वैल्यू मिली, t की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने, t अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माना था। तो यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेस टू 3/2 और यहाँ पे प्लस c1 लिख के रखते हैं। इस तरीके से अपना I1 आ गया। अब जैसे अपन ने I1 सॉल्व किया वैसे I2 को भी सॉल्व करना है। अब ये I2 आप लोगों ने देखा हुआ है, पिछला क्वेश्चन अगर आपने नोटिस कर पा रहे होगे, देखो ये सेम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 है, ये वैसे ही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो इसे क्या करना है, अपने को एक्सपांड करके लिखना। यानी कि अगर मैं I2 को पकड़ता हूँ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख लेता हूँ और इसे इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमें थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना पड़ेगा और यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होने वाला है वो चेक कर लेते हैं। बहुत ईजी है। x को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 होगा और 1/2 का स्क्वायर जो होगा 1/4, इसे यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सही है। अब इसे देखेंगे पहले टर्म को, पहले 3 टर्म को, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इसे देखेंगे तो 4 1 4 4 माइनस 1 3 3/4 हो जाएगा। 3/4 यानी कि रूट 3/2 का होल स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। इस तरीके से आप लोग को ये इंटीग्रेशन दिखाई देगा। इतना लिखा। सो देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, तो उसका यूज करना है आप लोग को, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि आप लोग को फॉर्मूला पता है, मैं अज्यूम करता हूँ, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, अब आप लोग देख लेना। सो जो I2 की जो वैल्यू मिलेगी वो x/2 यानी कि x प्लस 1/2 का स्क्वायर अपॉन में 2। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू, इसके बाद ये एक्स स्क्वायर अपॉन में, सॉरी एक्स अपॉन में 2 था, और इंटू ये जो भी रूट के अंदर है वो टर्म, ये क्या है एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 रूट 3/2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है, तो ए स्क्वायर अपॉन में 2 यानी रूट 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस यानी एक्स प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देना आप लोग को C2। बढ़िया यहाँ तक। अब ये देखो अपने पास I2 की वैल्यू है, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, मैं सिंप्लीफाई करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो जो मेरा I2 जो बनेगा वो क्या बनेगा, आप लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 1/2 हो जाएगा यानी 4, तो 2x प्लस 1/2 इंटू 2 यानी सिंपली मैं डायरेक्टली इसे 4 लिख सकता हूँ, लिख दिया। सेम यहाँ पर भी वही करना है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो ये यही है और ये है और ये है, तो इसको मैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख देता हूँ। बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सेम तरीके से अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 3/2 का स्क्वायर 4 4 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा रूट 3 का 3 3/8, और यहाँ पे करेंगे सो लॉग ऑफ x प्लस 1/2 लिखा हुआ है, तो ये वैसे ही रहेगा लॉग ऑफ, इसे मैं 2x प्लस 1/2 भी बोल सकता हूँ, प्लस और ये जो चीज़ है वो ये है, ये जो चीज़ है वो ये है, और ये जो चीज़ है वो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ पर लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, प्लस C1 लिख सकता हूँ, ये लिख दिया मैंने C2। ठीक है, बढ़िया यहाँ तक। अब आप लोग चाहे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये I2 जो होगा वो 2x प्लस 1 वैसे ही रहेगा अपॉन में 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वैसे ही प्लस 3/8 लॉग ऑफ 2x प्लस 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस C2 आ जाएगा। अब ये जो चीज़ आपने लिखी वो फिर से एक बार फिर से सारी चीज़ें लिखनी है, एक्सेप्ट जो नीचे का आपने 2 लिखा वो उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें वैसे लिखनी है, एग्जैक्टली सेम वैसे, बस जो नीचे वो 2 लिखा हुआ ना, ये जो 2 लिखा हुआ उसको बस यहाँ से मैं गायब करूंगा, देखो कैसे मैं गायब करता हूँ, और इसको मैं कैसे लिख दूंगा, माइनस में लिख दूंगा, क्योंकि लॉग के टर्म जब भी डिवीजन में होते हैं उसे अपन माइनस में लिखते हैं। सो माइनस ऑफ 3/8 log 2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस C2 वैसे के वैसे।
अब अपन क्या करेंगे, I2 में वैसे रख रहा हूँ, 2x प्लस 1/4 वैसे रख रहा हूँ, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी वैसे रख रहा हूँ। टर्म्स ज़्यादा है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट भी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मतलब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है जो कि आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो। प्लस यहाँ पर लेते हो C3। सर C क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी तक अपना फाइनल सॉल्यूशन आया नहीं है, तो यहाँ पर मैं C3 लिख के रख देता हूँ। यहाँ मेंशन कर देता हूँ वेयर -3/8 log 2 जो है C2 के साथ वो C3 बना देता है। अब मेरे पास I2 की वैल्यू है और पिछले स्लाइड में मेरे पास I1 की वैल्यू थी। इस I1 और इस I2 की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। सो मेरा जो I जो है वो क्या हो जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ I1, और I1 की वैल्यू मैंने पिछले 2 स्लाइड में निकाली, क्या है 2/3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज़ टू 3/2 प्लस C1 है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 2/3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज़ टू 3/2 ब्रैकेट इधर पे प्लस C1, इस तरीके से -7/2 यहाँ पर लिखा गया है, और इसकी -7/2 इंटू I2, और I2 की वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिखी है, क्या है 2x प्लस 1/4, क्या लिखेंगे अपन 2x प्लस 1/4 इंटू रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस यहाँ पर x प्लस कितना 1/, यहाँ पर क्या लिखा था अपन ने, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो उसके बाद क्या है 3/8 है, 3/8 log ऑफ 2x प्लस 1, 3/8 log ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पर क्या लिखा था अपन ने C3। अब करना क्या मालूम है, इस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस -7/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब मैं मल्टीप्लाई करूँ 3/2 इसके पास जाएगा तो दोनों कैंसिल, बचेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज़ टू 3/2 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ C1 बचेगा। -7/2 को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, 7 2 ज़ा 14x प्लस 7 अपन में 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ खास होने वाला नहीं है, और रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस सिंबल को यहाँ पे लेके जाएंगे, देखो क्या होगा 2 4 8 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, और कुछ खास नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस लॉग मेरा वैसे ही 2x प्लस 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ थोड़ा अच्छा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और जो अपन ने यहाँ पर -7/2 लिया ना उसको C3 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, -7/2 टाइम्स ऑफ C3। अब फाइनल स्टेप, आपको सारी चीजें वैसे लिखनी है, एग्जैक्टली सब कुछ जो भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई ना सब कुछ वैसे लिखना है। लेकिन अब क्या करेंगे मालूम है, एग्जैक्टली सेम चीज, सारी चीजें वैसे लिखा है मैंने, एग्जैक्टली सेम चीजें, सब कुछ लगभग वैसे लिखा है, बस एक चीज वैसे नहीं लिखनी है। ये जो अपन ने यहाँ पे 3/2 टाइम्स ऑफ C1 लिखा है उसको यहाँ से मैं उठा लूंगा, ये यहाँ पे कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पर -7 ये जो टर्म है ना इसको भी मैंने क्लोन नहीं किया, इसको भी यहाँ पर ले लेता हूँ। अब देखो ये जो कांस्टेंट वाले जो दोनों टर्म थे ना उसको मैंने अलग कर लिया हुआ है, इसको साथ में कर लेता हूँ। अब ये जो कांस्टेंट वाले टर्म है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को मिला हुआ एक नया कांस्टेंट मिलता है। सो मैं क्या लिखूंगा, सेम वही चीज़ वापस से लिखूंगा, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, और जहाँ पे ये दोनों टर्म्स लेके उसको उड़ा के बस मैं वहाँ पर क्या लिख दूंगा, C लिख दूंगा, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर फाइनली प्लस C लिख देना है आप लोग को, और मेंशन क्या करना है, मेंशन ये करना है ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वेयर ये जो वैल्यू है वो C के बराबर है। सो देखो ये क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी जरूर है। कंसेप्ट वही है जो अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, दो कंसेप्ट को अपन ने यहाँ पर यूज किया हुआ है। सबसे पहले अपन ने ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करके अपन ने इसको दो पार्ट में तोड़ा हुआ है, तो दो पार्ट में तोड़ के अपन ने I1 और I2 के टर्म्स निकाले। I1 को मैंने इसी स्लाइड पे सॉल्व करके रख दिया हुआ है, और यहाँ पे C1 लिखा हुआ है, और I2 को सॉल्व करते करते तो बड़ा लेंथी मिल गया, लेकिन है बहुत वही सेम कंसेप्ट जो अपन ने अभी तक सॉल्व किया हुआ है। तो वही कंसेप्ट को अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया, जैसे अपने को ना ये C3 के टर्म में मिला। अब ये I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी, तो मुझे I मिलने वाला है, तो मैं लेकर गया दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, जैसे पुट किया लंबा सा कोई तो भी इक्वेशन मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर बस सिंप्लीफाई करते क्या, मैंने क्या किया, वो 3/2 को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, -7/2 को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, 7 1 7, 2 4 8, और यहाँ मल्टीप्लाई किया 21/16 हो जाएगा। अब इसके बाद का स्टेप क्या हो, जो कॉन्स्टेंट वाले टर्म थे उनको साथ मिले, और उन दोनों कॉन्स्टेंट को गायब करके मैंने एक कॉन्स्टेंट से रिप्लेस किया जो कि C है। सो बस ये हो गया अपना सोल्यूशन।
और इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिल जाता है। मैं फिर से कहूंगा ये थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप लोग को टेक्स्ट बुक के अंदर इसके क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेंगे, जिससे खुद से सॉल्व करने में आपको तकलीफ हो सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया और इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। सो होपफुली आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 था। अब अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पे अपन कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।